जय हिंद सभी को। इस वीडियो में आप टीए रिलेटेड जितना भी जानकारी है इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो वीडियो फर्स्ट टू लास्ट देखना और जो लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर देना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी बता दूं, जो मैं नोटिफिकेशन अभी पढ़ के आपको समझाने वाला हूँ वो नोटिफिकेशन 2024 का था और जोन 1 का था। ठीक है, 2025 का जो वायरल नोटिफिकेशन चल रहा है उसमें उतना भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितना भी टीए का वैकेंसी आया था वो 2-3 महीना पहले कभी भी नहीं आया। ठीक है, टीए का जितना भी वैकेंसी है वो कुछ ही दिन पहले आता है और शॉर्ट टाइम दिया जाता है। पेपर ऊपर में न्यूज़पेपर में आता है कि टीए का वैकेंसी आया, टीए का रैली है, शॉर्ट टाइम में आता है, 15-20 दिन पहले जानकारी मिलता है। अगर नवंबर 10 तारीख को जो होने वाला है, जो नोटिफिकेशन में दिया गया, जो वायरल नोटिस है जो बहुत यूट्यूबर लोग बनाए हैं, अगर नवंबर 10 तारीख से रैली है तो उतना पहले, अभी सितंबर आना बाकी है, अगस्त चल रहा है, अक्टूबर है, नवंबर, उतना पहले नहीं आएगा। और मैं ये क्लियर कट बता रहा हूँ, जब फाइनल नोटिस आएगा जोन के तरफ से, हर एक जोन अपना अपना नोटिस निकालेगा, उसी हिसाब से मैं वीडियो पोस्ट करूँगा, उसी हिसाब से आपको जानकारी मिलेगा। लेकिन जो भी नोटिफिकेशन आएगा ये 2024 का नोटिफिकेशन से सेम मिलता जुलता रहेगा, बस कितना वैकेंसी है वो थोड़ा अपडेटेड रहेगा। बाकी जितना भी डॉक्यूमेंट है, क्राइटेरिया क्या क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज कितना चाहिए, क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए, ये सब सेम है 2024 का जो नोटिफिकेशन था। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि टीए परमानेंट जॉब है कि नहीं। भाई टीए एक परमानेंट जॉब है और अग्निवीर जैसा ये नहीं है कि 4 साल बाद आपको रिटायरमेंट मिल जाएगा और 25% लोग जैसे कि अग्निवीर में सिलेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। टीए में जो है वैकेंसी आता है और बहुत कम वैकेंसी आता है और वो परमानेंट जॉब होता है। 24 का जोन 1 का नोटिफिकेशन था, उसको थोड़ा समझते हैं और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट या क्या क्या क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने से आप अप्लाई कर सकते हैं टीए में। सबसे पहले आप देख सकते हो जो 2024 का जो एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ इन्फेंट्री बटालियन, इसका जो नोटिफिकेशन आया 2024 का नोटिफिकेशन, इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, देखिए कि हेडक्वार्टर साउदर्न कमांड। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि वैकेंसी 2024 में सोल्जर जीडी का 566 था। ठीक है, तो आप जीडी में अगर अप्लाई करना चाहते हो तो इस बार भी अगर आता है तो जोन वाइज अच्छा खासा वैकेंसी आएगा, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि 2-3 हज़ार पोस्ट ऑल इंडिया लेवल में निकलने वाला है। और जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 अलग अलग वैकेंसी होगा, कभी किसी में कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा। ठीक है, एज में मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम आपको 42 ईयर्स एज ऑन डेट ऑफ रिक्वायरमेंट। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन तक आपका 18 साल होना चाहिए, या मैक्सिमम अगर जाए तो 42 ईयर्स आपका होना चाहिए। आर्मी जीडी बनना चाहते हैं, उनका क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लिखा गया है क्लास 10th मैट्रिक पास विद 45% इन एग्रीगेट एंड 33% इन ईच सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट में आपको 33% के ऊपर मार्क चाहिए या 33% चाहिए, और टोटल जो आपका मार्क्स है उसका 45%। उसके बाद आता है सोल्जर क्लर्क। सोल्जर क्लर्क में 10+2 चाहिए, कोई भी स्ट्रीम हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कुछ नहीं चाहिए, कोई भी स्ट्रीम हो। आपको 60% एग्रीगेट मतलब टोटल फर्स्ट डिवीजन आपको होना चाहिए, और 50% इन ईच सब्जेक्ट, 50% इन ईच सब्जेक्ट, सिक्योरिंग 50% इन इंग्लिश, मतलब जो अलग दिया हुआ है इंग्लिश में 50%, मैथ्स, अकाउंटेंट्स, बुक कीपिंग इन क्लास 12th इज़ मैंडेटरी। मतलब 12th में जो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट था उसमें आपको 50% होना चाहिए, और टोटल आपका अगर परसेंटेज होना चाहिए तो वो 60% होना चाहिए। सोल्जर ट्रीटमेंट में क्या लिखा है, सोल्जर ट्रीटमेंट ऑल ट्रीटमेंट एक्सेप्ट हाउस कीपर एंड मेस कीपर। मेस जो चलाते हैं उसका कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसका भाई क्लास 10th पास होना चाहिए। नो स्टिपुलेशन एग्रीगेट परसेंट, मतलब उसका परसेंटेज ऐसा नहीं कि 45% होने से वो अप्लाई कर सकता है, उसका बस हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क होना जरूरी। टीए का जो वैकेंसी आता है उसमें रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें रनिंग का कितना टाइमिंग है और कितना मार्क्स है जान लेते हैं। एज आपका होना चाहिए 18 to 30 ईयर्स, और टाइमिंग आपका क्या होना चाहिए 5.5 मिनट तक। ठीक है, 5.5 मिनट तक ऐसा लिखा है, लेकिन आपको 5 मिनट के अंदर मारना पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन होना चांसेस है। ठीक है, 5.5 मिनट के अंदर होने से आप 60 मार्क्स आपका, और 5 मिनट 31 सेकंड से लेके 5 मिनट 45 सेकंड तक आपका 40 मार्क है। बाकी उसके ऊपर अगर जाओगे तो आप फेल हो। ठीक है, और जो 31 से 42 साल का उम्र है उनका 6 मिनट 15 सेकंड तक 60 मार्क है, और 6 मिनट 16 सेकंड तक अगर आप रनिंग करते हो तो आपको 40 मार्क मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो आते हैं वो फेल है। क्लब्स के बात करें तो आपको 10 और उसके ऊपर अगर मारते हो तो आपको फुल मार्क मिलेगा, मतलब 40 मार्क आपको दिया जाएगा। 9 मारोगे तो आपको 33 मार्क दिया जाएगा। जो 18 से
30 साल के उम्र तक हो, और उससे ऊपर जो है 31 से 42 साल के उम्र, उनको 9 से ऊपर मारना है या 9 मारना है, तभी उनको 40 मार्क मिलेगा, और 8 मारोगे तो 33 मार्क मिलेगा। उससे नीचे आओगे तो सिलेक्शन होने का कोई चांसेस नहीं है। अब बात करते हैं हाइट कितना चाहिए। हाइट 170 सेंटीमीटर पहले था, लेकिन उसको घटा के अभी 160 सेंटीमीटर कर दिया। और जो लोग नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट है उनको 3 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया, मतलब उनको 157 सेंटीमीटर होने से वो टीए का रैली दे सकते हैं। कैंडिडेट्स हैविंग टैटू इन देयर बॉडी, उनको भी एक अपेंडिक्स फिलअप करना पड़ेगा, उनको भी एक फॉर्मेट फिलअप करना पड़ेगा, और टैटू को जहाँ पे आपका टैटू है उसको फ़ोटो चिपका के आपको फिलअप करके एसडीएम या तहसीलदार से सिग्नेचर लेना पड़ेगा। ठीक है, फिजिकल का जितना भी इवेंट होता है उसको सब क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद आता है रिटर्न। लेकिन बहुत लोग रिटर्न में ही जाके फेल कर लेते हैं, क्योंकि टीए में जो क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है वो थोड़ा मॉडरेट लेवल, ईजी नहीं रहता, ईजी और मॉडरेट मिला के सेट किया जाता है। और बहुत बच्चे रनिंग में तो पास कर लेते हैं, लेकिन जो रनिंग में पास करते हैं वो रिटर्न में थोड़ा कमज़ोर होते हैं। टीए में वही लोग सिलेक्शन ले लेते हैं जिनका थोड़ा बहुत रिटर्न में भी कलम चले और रनिंग में भी चल जाए। ठीक है, उनको सिलेक्शन उनका सिलेक्शन होने का बहुत चांसेस रहता है। बाकी अगर आपको लगता है कि 5 मिनट के अंदर 1600 मीटर आप रनिंग कर लोगे तो आप रिटर्न के लिए तैयारी करो अभी से, ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। नॉलेज, जनरल साइंस और मैथ्स, मतलब 20 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन, मतलब टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा और आपको 100 मार्क मिलेगा। उसमें नेगेटिव मार्किंग भी, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और मिनिमम आपको कितना चाहिए, 32 मार्क्स आपको रिटर्न में चाहिए, तभी आप क्वालिफाई हो, मतलब पास करोगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 32 में नहीं होगा, आपको 40 क्रॉस करना पड़ेगा, तभी आपका बहुत चांसेस है। अगर फिजिकल में आपका ठीक ठाक मार्क आया और 40 प्लस आपका रिटर्न में भी मार्क आया तो आपका टीए में सिलेक्शन होने का बहुत चांसेस है। इसीलिए अभी से पढ़ाई शुरू कर लो। जीडी का जो भी टॉपिक है वो ट्रेडमैन के लिए भी सेम टॉपिक है, एक्स्ट्रा कोई इधर उधर का सवाल नहीं पूछा जाएगा। बस आपको जनरल साइंस, जीके और मैथ्स आपका क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा चेंजेस है, जो क्लर्क के लिए एग्ज़ाम देंगे उनका थोड़ा चेंजेस है, उनको थोड़ा और टॉपिक है, मैं बता देता हूँ। नॉलेज उनका 5 क्वेश्चन रहेगा, जनरल साइंस उनका 5 क्वेश्चन रहेगा, मैथ्स 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस 5 क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन आएगा और 100 मार्क रहेगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और जो जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और मैथ्स और कंप्यूटर साइंस वो एक पार्ट में आता है। पार्ट 1 में आपको 20 मार्क्स और पार्ट 2 में आपको 20 मार्क्स पास करने के लिए चाहिए। ठीक है, मतलब आपको 40 मार्क, 50 में 40 मार्क चाहिए पास करने के लिए क्लर्क में, रिटन में। ठीक है, तो 40 अगर नॉर्मल है, अगर एवरेज है 40, तो 40 से ऊपर मतलब आपको 43 to 45 आपको लाना पड़ेगा, तभी आप क्लर्क में क्वालिफाई कर सकते हो। एजुकेशन सर्टिफिकेट आपका 10th 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और बर्थ सर्टिफिकेट के तौर में अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट तो ठीक है, नहीं तो आपका 10th का जो एडमिट है वो चाहिए होगा। ठीक है, 10th का एडमिट सर्टिफिकेट वो होने से आपको चल जाएगा। और जिन लोगों का 12th का सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे कि क्लर्क में 12th का सर्टिफिकेट चाहिए, तो 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट उनको जमा करना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा। और हर एक डॉक्यूमेंट का आप फोटोकॉपी करा लेना, और सेल्फ अटेस्टेड भी ज़रूरी है। जो लोग ट्रेडमैन में जाना चाहते हैं उनको 8th पर सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल आपका नहीं है तो अभी से बना लो, क्योंकि क्रूशियल डेट दिया रहेगा। तो क्रूशियल डेट से पहले आप डोमिसाइल रेडी कर लेना, क्योंकि टीए आर्मी में भाई डोमिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डोमिसाइल आपके पास नहीं है ना, तो बाद में जाके देखना डोमिसाइल के कारण आपको निकाल दे रहा है। उसके बाद आता है कास्ट सर्टिफिकेट। आप कोई भी कास्ट से हो, आपको सर्टिफिकेट ज़रूरी है। रिलीजन सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट भी आर्मी में चाहिए, चाहे आप अग्निवीर में जा रहे हो या टी आर्मी में जा रहे हो। तो रिलीजन सर्टिफिकेट आप बना लेना। अगर आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, बौद्ध, ईसाई कोई भी हो, रिलीजन सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। और उसमें किसका साइन चाहिए, तहसीलदार का। ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट का भी बहुत आपको ज़रूरी है। करेक्टर सर्टिफिकेट 2-3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका खुद का करेक्टर सर्टिफिकेट, एक स्कूल से दिया जाता है, और एक पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होता है। ये हो अनमेरिड हो, उसके लिए भी एक सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और उसमें भी आपको सरपंच या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मोहर होना चाहिए। और ये जब सर्टिफिकेट बनाओगे इसका भी 6 मंथ वैलिडिटी रहता है। ठीक है, तो अभी बना कर रख लेना। सिर्फ सर्टिफिकेट का फ़ायदा उन्हीं लोग उठा सकते हैं जिनका पापा, भाई, अंकल आर्मी में ऑलरेडी है। रैली में जाओगे तो आईडी प्रूफ आपका ज़रूर लेके जाना। आपको कितना चाहिए, फोटोग्राफ मैक्सिमम 30 कॉपी रखना है और मिनिमम 20 कॉपी। इसमें नोटिफिकेशन में देख रहे हो कि 20 कॉपी लिखा हुआ है, लेकिन आप 30 कॉपी लेके जाना। जो आप बनाओगे, जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाओगे, उसमें क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, प्रॉपर हेयर कट होना चाहिए आर्मी स्टाइल,
और क्लीन शेव होना चाहिए। 19 नंबर पॉइंट आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा गया है कि टेरिटोरियल आर्मी इज़ प्योरली वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन विथ पार्ट टाइम कमिटमेंट ओनली। द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट प्रोवाइड और प्रॉमिस एनी परमानेंट एम्प्लॉयमेंट। कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, कोई भी डिपार्टमेंट हो डिफेंस में, आप जब जाओगे तो आप एक नॉर्मल कैडेट के थ्रू जाओगे, ठीक है। आपको ये बोला जाएगा, जैसे कि मैं जब सीआरपीएफ में आया तो 3 साल तक मेरा जॉब परमानेंट नहीं था, ठीक है। अगर आपका सब कुछ ठीक रहा, आपका डिसिप्लिन ठीक रहा, तो 3 साल बाद आपका घर में पुलिस वेरिएशन होता है, उसके बाद आपको परमानेंट किया जाता है। जोन 4 है आर्मी में। इंडिया को 4 जोनों में बांट के रखा है। जोन 1 में कौन कौन आता है? द स्टेट ऑफ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर एंड लेह, ये जोन 1 में आता है। जोन 2 में कौन कौन आता है? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड, ये जोन 2 में आता है। जोन 3 में कौन कौन आता है? जोन 3 में आता है असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। मतलब नॉर्थ ईस्ट का जितना भी स्टेट है वो जोन 3 में है, और एक ऐड किया कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो है उनको भी जोन 3 में ऐड किया गया है। जोन 4 में कौन कौन है? द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, तेलंगाना, गोवा एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप एंड पुदुचेरी। कौन से जोन से ये मेरा वीडियो देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाना। टैटू का सर्टिफिकेट है, ट्राइबल कम्युनिटी जो है ना, उनके लिए अलग टैटू का फॉर्मेट आता है। इसमें देखो सर्टिफिकेट, 1 सर्टिफिकेट फॉर ईच टैटू फॉर परमानेंट बॉडी टैटू इन रेस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज़। फॉर्मेट फॉर एफिडेविट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, मतलब अब आपको एक एफिडेविट कराना है और एफिडेविट के साथ ये जो फॉर्मेट है उसको फिलअप करके लगाना है। तो ये था टी आर्मी का पूरा डिटेल्स, और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के जाना, और कौन सा जोन से आप देख रहे हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के जाना। और अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी करके जाना, क्योंकि ऐसा वीडियो, ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ऑथेंटिक वीडियो मैं आगे भी लाता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।